Are you focused in your life? Focus, the ultimate secret of life transformation and success. अगर आप लाइफ में फोकस्ड हो तो डेफिनेटली आप लाइफ के हर एक पैरामीटर में सक्सेसफुल बन सकते हो। चाहे आप जॉब में हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपकी स्टडीज हो, चाहे आप रिलेशनशिप हो, किसी भी चीज हो, चाहे वो हेल्थ क्यों ना हो, हर एक चीज में फोकस का होना बहुत जरूरी है। अगर आप हर एक पैरामीटर में अगर आप फोकस्ड हो तो डेफिनेटली आप उन हर एक डायमेंशंस में आप लाइफ में सक्सीड कर सकते हो। इसलिए अगर आप लाइफ में फोकस्ड हो तो आप हर एक चीज को अपने लाइफ में हासिल कर सकते हो, हर एक चीज को अपने लाइफ में आप गेन कर सकते हो। अब यहाँ पे क्योंकि फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, मैं आपको 3 स्टेप टेक्निक बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने लाइफ में कंप्लीटली फोकस्ड रह सकते हो किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टेक्निक, आपको अपना एक टू डू लिस्ट बनाना है। यस, क्रिएटेड टू डू लिस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आपने बहुत सारे टू डू लिस्ट बनाए होंगे, बट यहाँ आपने डिस्ट्रैक्शंस का कोई टू डू लिस्ट नहीं बनाया होगा, तो यहाँ पे आपको अपने सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस के टू डू लिस्ट बनाना है। अगर मैं एक स्टडी की बात करूं, एक स्टडी में ऐसा रिवील हुआ है कि अगर आप किसी भी काम के मिडिल में हो एंड अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपको ऑन एन एवरेज 25 मिनट्स लगता है उस काम में वापस फोकस करने के लिए, एंड आपकी बहुत सारी एनर्जी भी डिप्लेट होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो मतलब आपका 25 मिनट्स मतलब ऑलमोस्ट आधा घंटा आपका वेस्ट होता है एंड आपकी बहुत सारी एनर्जी भी उसमें यूज होती है। इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं डिस्ट्रैक्शंस होता क्यों है, या फिर अगर हम टू डू लिस्ट अगर क्रिएट करते हैं तो हम किस तरीके से और प्रॉपर्ली फोकस रह सकते हैं। बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट होता है जब आप अटेंटिव नहीं होते हो, जब आपका अटेंशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। जब आप अपना एक टू डू लिस्ट क्रिएट करते हो डिस्ट्रैक्शंस के सारे कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली अटेंशन क्रिएट करता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, तब आप ऑटोमेटिकली फोकस्ड रहते हो उस काम को करने के लिए। यहाँ पे अगर मैं डिस्ट्रैक्शंस की बात करूं तो यहाँ पे 2 टाइप के डिस्ट्रैक्शंस है। एक है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड सेकंड इज इंटरनल सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अगर मैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन की बात करूं तो ये डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो आपका एनवायरनमेंट हो, जॉब हो, पीपल हो, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको ऐसे सारे के सारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है। आपको एक कंप्लीट लिस्ट बनाना है कि आप किस किस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, राइट। एंड सेकंड इज इंटरनल डिस्ट्रैक्शन सोर्स। ये बहुत ट्रिकी है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपका इंटरनल सोर्स क्या है डिस्ट्रैक्शन का। बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे वो आपका फियर हो, चाहे आपकी एंजाइटी हो, नेगेटिव सेल्फ टॉक हो, या फिर लो मोटिवेशन हो। ऐसी कोई भी चीजें हो सकती है जो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती है। तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपकी एंजाइटी क्यों है, या फिर आपका आप नेगेटिव सेल्फ टॉक क्यों करते हो, या फिर आप मोटिवेट क्यों नहीं हो, राइट। आपको ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। जब आप ये फाइंड आउट कर लोगे तो आप डेफिनेटली आप ये फाइंड आउट कर पाओगे कि किस तरीके से आप फोकस्ड रह सकते हो कंप्लीटली अपने किसी भी काम को पूरा करने के लिए। अब मैं आपको सेकंड टेक्निक बताऊंगा कि सेकंड टेक्निक क्या है। यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। यस, द प्रिंसिपल ऑफ वन। ये मैंने अपने लाइफ में एवरी टाइम फॉलो किया है, द प्रिंसिपल ऑफ वन। अब ये क्या होता है, अब चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर आपका कोई भी करियर हो, जॉब हो, करियर हो, स्टडीज कर रहे हो, आप बिजनेस में हो, आप रिलेशनशिप में हो, व्हाटएवर, चाहे वो आपका हेल्थ हो, यू हैव टू फोकस ओनली ऑन वन एट अ टाइम। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कई बार लोग डिफरेंट जॉब को स्विच करते हैं, डिफरेंट बिजनेस को स्विच करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो डिफरेंट जगह पर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। अगर वो डिफरेंट जगह पर डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी लाइफ में इस प्रिंसिपल ऑफ वन को याद रखना है एंड सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है। जैसे कि मैं अपने बहुत सारे वर्कशॉप में, अपने ट्रांसफॉर्मेशनल वर्कशॉप्स में, अपने वीडियोस में मैंने बता रखा है कि अगर आपको अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड करना है तो आपको सिर्फ एक चीज को चूज करना है, द प्रिंसिपल ऑफ वन। चूज वन पर्पस ऑफ योर लाइफ, ओनली वन। तब आप प्रॉपर तरीके से फोकस कर पाओगे एंड आप अपनी लाइफ में एक प्रॉपर रिजल्ट ले पाओगे। प्रॉपर तरीके से आप अपने लाइफ में एक रिजल्ट को हासिल कर पाओगे, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा द थर्ड टेक्निक
दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग आपको इस बारे में नहीं बताते होंगे। द थर्ड टेक्निक इज प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। यस, मेडिटेशन की मैं बात कर रहा हूं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में अगर आपको फोकस रहना है। एक स्टडी के बारे में बताऊंगा, 2 ग्रुप्स के ऊपर एक स्टडी हुआ, 8 वीक्स का स्टडी, राइट, जिसके अंदर एक बैच को कंप्लीटली 8 वीक्स का मेडिटेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया एंड दूसरे बैच को कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की गई। एंड जब हर एक बैच को मल्टीटास्क प्रोवाइड किए गए, किसी मतलब डिफरेंट टास्क प्रोवाइड किए गए हर एक बैच को करने के लिए, तो ये देखा गया जो फर्स्ट बैच था जिनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की गई थी, वो लोग टास्क में बहुत देर तक फोकस्ड थे एंड वो लोग बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग भी थे एंड कहीं ना कहीं उनकी एफिशिएंसी एंड उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो लोग डिफरेंट एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच नहीं कर रहे थे बार बार। बट अगर मैं उन लोगों की बात करूं जिन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, वो लोग बार बार स्विच कर रहे थे, वो बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं थे, वो बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं थी किसी भी काम को लेके एंड उनकी प्रोडक्टिविटी एंड उनकी एफिशिएंसी बहुत कम थी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, अब हमें ये मालूम पड़ गया कि कहीं ना कहीं माइंडफुलनेस ट्रेनिंग, माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ 2 टेक्निक बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर सकते हो। फर्स्ट है ब्रीदिंग टेक्निक। बहुत सारे टाइप के डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स होते हैं। आपको कोई भी एक टेक्निक को यूज करके आपको मॉर्निंग या फिर इवनिंग में ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वाली टेक्निक को यूज करना है, जिससे आपका फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड सेकंड, द सीक्रेट ऑफ माय लाइफ, जिसको मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया है, वो है ओम चैंटिंग। यस, दैट ओम चैंटिंग इज द लॉ ऑफ लाइफ, जिसने मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज को लेकर आया है। सो ये ओम चैंटिंग को आपको अपने लाइफ में फॉलो करना है। आई कैन चैलेंज यू, अगर आप अपने लाइफ में ये 3 स्टेप्स को, इस 3 फोकस टेक्निक्स को अगर इंप्लीमेंट करते हो, तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस्ड रहोगे। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप किसी रिलेशनशिप के अंदर आपको फोकस्ड रहना है, आप हर एक चीज में आपको सक्सेस मिल सकती है। इट्स माय चैलेंज टू यू। That's all from my part. Thank you so much. Hunt for greatness.